हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, जैसा कि मैं हर वीडियो में ये बताती हूँ कि आपको चेजिंग से बाहर आना है, वेटिंग की एनर्जी से बाहर आना है, खुद की ओर मुड़ना है, खुद पर काम करना है, ताकि डीएम आपको चेस करे। क्योंकि आप कब तक उन्हें चेस करते रहेंगे? जब तक आप उन्हें चेस कर रहे हैं वो रनर बने हुए हैं। लेकिन एक ऐसी भी स्थिति आती है जब आप रनर बनते हैं और वो चेज़र बनते हैं, यानी कि वो आपकी ओर रुख करते हैं। ये कब होता है? जब डीएफ डीएम बन जाती है, यानी कि अपनी एनर्जी को चेंज करना ताकि पूरी रियलिटी बदल जाए। आज जो कुछ आप फेस कर रहे हैं, जो सिचुएशन है, वो बिल्कुल अलग हो जाए। तो यहाँ पर आपको करना क्या है? अगर मैं ये कहूँ, इस जर्नी में जब डीएम चले जाते हैं तो डीएफ डार्क नाइट ऑफ द सोल में चली जाती है, हताशा और निराशा में, लो वाइब्रेशन में चली जाती है। लेकिन उनके अंदर हमेशा ये प्रश्न रहता है कि क्या मेरे ट्विन आएंगे? वो आएंगे या नहीं? और कभी कभी इतनी ज़्यादा निगेटिविटी बढ़ जाती है कि ऐसा लगता है कि वो कभी नहीं आएंगे। बस यही वो चूक, वो गलती है जो आप कर रहे हैं कि अनजाने में कुछ ऐसा मैसेज आप यूनिवर्स को दे रहे हैं जो आपको ही रिटर्न होगा। क्योंकि असंभव कुछ नहीं है, सब कुछ संभव है। आप जब निगेटिविटी की बातें करने लगते हैं, निगेटिविटी की बातें सोचने लगते हैं, तो वही मैनिफेस्ट करते हैं। तो ये बातें अपने ट्विन के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि वो तो आपका मिरर है। ये जर्नी आपको कुछ सिखाने आई है, ये लर्निंग की जर्नी है। और आपके ट्विन का आना और जाना ये एक प्रोसेस है, ताकि आपकी अवेकनिंग हो, आपकी सोल ग्रोथ हो। लेकिन इस दौरान आपको सीखना क्या है, किस तरह से अपनी एनर्जी को चेंज करना है ताकि सामने वाला आपकी ओर रुख करे। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ जो आपको इस जर्नी में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब आप चेजिंग को बंद कर देते हैं, अपनी ओर मुड़ते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या क्या करना पड़ता है जिससे आपकी एनर्जी बिल्कुल चेंज हो जाए। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा देखिए, तब ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। फर्स्ट पॉइंट है खुद की हीलिंग। एक जख्मी इंसान जो घायल है, अगर उसे कहा जाए कि वो खुद से आगे बढ़े, चले या दौड़े, तो क्या वो कर पाएगा? वो नहीं कर पाएगा, वो गिर जाएगा, क्योंकि वो घायल है। तो उसके लिए एडवाइस यही है कि वो खुद को हील करे। तो उसे खुद पर काम करना पड़ेगा, मेडिसिन लेनी होगी, जिस तरीके से वो अपने आप को हील करे। तो इसी तरह खुद की हीलिंग बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि जब डीएम जाते हैं तो बहुत से ऐसे घाव देकर जाते हैं कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हो जाता है। और अगर हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया तो आप उस प्यार को कभी महसूस कर ही नहीं पाएंगे। आपको किसी के लिए वो प्यार महसूस नहीं होगा, ना तो ट्विन के लिए, न किसी और के लिए। आपने अपने आप को अपने ही अंदर बंद कर रखा है, अपने मनोभाव को, और इसकी वजह से आपको ही तकलीफ हो रही है। आप ही पेन में हैं, आप ही तड़प रहे हैं। तो यहां से आपको निकलना है। किस तरह? सबसे पहले अपने हार्ट चक्र को हील करके। अब इसके लिए चाहे जो तरीका आप अपनाएं, मेडिटेशन, ध्यान, प्रेयर, प्रकृति के निकट बैठना या सोशल वर्क,
पशु पक्षियों के साथ वार्तालाप करना, उनके साथ समय बिताना, फॉरगिवनेस में रहना, ये सब वो तरीके हैं जिसके द्वारा आप अपने आप को हील कर पाते हैं। सुबह नंगे पैर भूमि पर चले, जिससे आपका रूट चक्र स्ट्रांग होता है। तो इस तरह से आप अपने आप को हील कर पाते हैं। सेकंड पॉइंट है सेल्फ लव। ये जर्नी हमें सेल्फ लव सिखाती है और हमारा डीएम भी हमें सेल्फ लव सिखाता है। एक इंसान की ज़िंदगी में सेल्फ लव, सेल्फ केयर कितना ज़रूरी है, ये हम प्रारंभ में नहीं जान रहे होते। विशेषकर डीएफ जो हद से ज़्यादा इमोशनल होती है, जो खुद से ज़्यादा अपने डीएम से प्यार करती है, हमेशा गिविंग नेचर में रहती है, हमेशा अपनी एनर्जी दूसरों को ज़्यादा देती है और इसी वजह से उनकी एनर्जी अनबैलेंस हो जाती है। तो यहाँ पर सेल्फ लव का मतलब स्वार्थी होना नहीं है। इसका मतलब है कि आप अपनी केयर कर रहे हैं, आप खुद पर ध्यान दे रहे हैं, आप खुद से प्यार कर रहे हैं। जब आप ये कहते हैं कि सामने वाला मुझे प्यार क्यों नहीं करता, सामने वाला मुझे सम्मान क्यों नहीं देता, उसकी नज़र में मेरी कीमत क्यों नहीं है, तो उससे पहले तो आपको वो खुद कमानी है अपने अंदर, क्योंकि आप पहले से उस योग्य हैं। आप प्रेम से निर्मित हैं, प्रेम के काबिल हैं, और प्रेम आपके पास है, बस आप उसे ढूंढ रहे हैं, उसके पीछे भाग रहे हैं। आपने खुद की कभी इज्जत नहीं की, अपना मान सम्मान नहीं किया, तो सामने वाला कैसे करेगा? अपनी कीमत खुद जाननी होगी। तो ये जर्नी हमें यही सिखाती है कि सेल्फ लव करो। और आपने देखा होगा कि आपके डीएम कितना ज़्यादा सेल्फ लव करते हैं, सेल्फ केयर करते हैं, खुद के लिए जीते हैं। उनको खाना पीना, अच्छे कपड़े पहनना, घूमना, ये बहुत ज़्यादा पसंद होता है। इससे वो क्या करते हैं, अपनी वाइब्रेशन को हाई करते हैं। तो इन्हीं बातों को डीएफ को भी सीखना है। अब यहाँ पर आप अपने ही घर के अंदर एक कमरे में अपने आप को आपने बंद कर लिया है और रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लो वाइब्रेशन में जा रहे हैं। याद रखिए कि आप चाहे कितना भी आंसू बहा ले, यहाँ पर आपके आंसुओं को देखने वाला कोई नहीं है। आपको ही इन बातों को समझना होगा, आपको ही अपने आप को सुधारना होगा, क्या क्या कमियां हैं, कहाँ कहाँ कमजोरियां हैं, देखना होगा, उसे बदलना होगा। तब जाकर दुनिया आपकी कीमत जानेगी, तब जाकर ट्विन आपकी वैल्यू करेगा। जिस प्यार को, जिस इज्जत को आप मांग रहे हैं ना, उसे कमानी पड़ती है, तो उसके लिए खुद पर काम करना पड़ता है। ये देखिए कि कहाँ कहाँ पर कमी है। क्यों आपने अपने आप को इतना कमज़ोर बनाकर रखा है? आप किसी के पीछे भाग रहे हैं, प्यार के लिए रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, ये आपकी वीकनेस है। और कोई भी इंसान इस वीकनेस में आपके सामने खड़ा नहीं रहेगा। अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि प्यार आपकी ताकत है। वो आपको कमज़ोर नहीं करता, वो आपको मजबूत बनाता है। और जिस दिन आपने अपने आप को मजबूत बना लिया, सामने वाला आपके सामने आने के लिए मजबूर हो जाएगा। थर्ड पॉइंट, सेल्फ रेस्पेक्ट। ये बहुत ज़रूरी है डीएफ आपके लिए। अपना खुद का आत्मसम्मान, क्योंकि ये अगर है तो ही आपकी कीमत है। इसे ताक में रहकर कभी भी काम ना करें, क्योंकि जब मैं ये सुनती हूँ कि डीएफ अपने डीएम के पीछे पीछे दौड़ रही है, रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, कि एक कॉल के लिए, कि एक मैसेज के लिए हड़बड़ा रही है, उसके प्यार की भीख मांग रही है, मुझे बहुत बुरा लगता है कि आपने अपने आप को कितना कमज़ोर बना के रखा हुआ है। आप डीएफ हैं, आप डीएम से किसी भी तरह से कम नहीं, बिल्कुल उनके बराबर, उनकी ही एनर्जी, उनकी ही वाइब्रेशन, उनकी ही फ्रिक्वेंसी के इक्वल हैं। तो फिर
आप क्यों अपने आप को इतना कमतर आंकते हैं? अपनी वैल्यू करिए, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करिए, क्योंकि कोई भी इंसान उसे कुचल कर चला जाएगा। तब आप आहत होंगे। बार बार जब आपको चोट लगेगी तब आपको पता चलेगा कि कितना दर्द होता है। ट्विन क्या, हर इंसान आपको ट्रिगर करेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं जानी। जब कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है तो समझिए कि उसको स्पेस चाहिए। आप उसके पीछे मत पड़े रहिए, अपनी वैल्यू को मत गिराइए। यहां पर आपको मुड़ना है, खुद पर ध्यान देना है, खुद की ग्रोथ पर ध्यान देना है। लेकिन आप वही गलती करते हैं बार बार। एक बार मुझसे बात कर ले, कैसे भी करके मैं उसे समझा लूँ, किसी भी तरह से वो समझ जाए। कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज, आपके नंबर को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, आप दूसरे नंबर से उनको कॉल कर रहे हैं। क्या मैसेज जाता है उनके पास कि मतलब ये इंसान मेरे पीछे पड़ा हुआ है। डीएम भी पूरी तरह से हड़बड़ा जाते हैं कि भाई ये क्या है जो मेरे ही पीछे पड़ी हुई है। तो अपनी वैल्यू आप खुद बनाएंगे। थोड़ा अपनी मानसिकता में अंतर लाइए, 3D से ऊपर उठिए और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की रक्षा करिए। अगर किसी ने इग्नोर किया, वो नहीं चाहता आपसे बात करना, तो आप साइलेंट हो जाइए, शांत हो जाइए, खुद पर ध्यान दीजिए। यही एक उपाय है। कुछ बातों को कुछ समय के लिए अगर छोड़ दिया जाए तो वही एक उपाय होता है, वही एक समाधान होता है, क्योंकि समय सबसे बड़ा समाधान है। एक समय के बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। तो इसीलिए हड़बड़ाना नहीं है, न उनके पीछे भागना है। अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट की कद्र कीजिए और उसे बचा कर रखिए ताकि आपकी वैल्यू हो। 4th पॉइंट, हैव फेथ। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या आपको इस जर्नी में फेथ है, तो आप क्या कहेंगे? हाँ या नहीं? फैसला आपका है कि आप क्या सोचते हैं, क्या विचारते हैं, क्या विश्वास करते हैं। क्योंकि ये जर्नी विश्वास की जर्नी है और विश्वास अनदेखे पे किया जाता है। देखी हुई चीज़ पर कोई विश्वास नहीं करता। यही तो एक डिवाइन टेस्ट है कि जब आप इस जर्नी में आते हैं तो डिवाइन टेस्ट शुरू हो जाते हैं। यानी कि आपके विश्वास को परखा जाता है कि आप कितना ज़्यादा विश्वास करते हैं। आपने सब कुछ किया, आपने सारे टेक्निक्स इस्तेमाल कर लिए, आपने अपने ट्विन के पीछे भागते भागते खुद को हलाकान कर लिया, परेशान हो गए, ट्रिगर हो गए, हर्ट हो गए। अब क्या करें? अब रहा सहा यही है कि डिवाइन को सरेंडर कर दे। जिनकी जर्नी है उसी को सरेंडर कर दे। यही है विश्वास कि अपनी इस जर्नी को, अपने ट्विन को, खुद को डिवाइन को समर्पित कर दीजिए और अपनी सारी चिंताएं उन पर छोड़ दीजिए और अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दीजिए। अपने कैरियर पे पूरा फोकस्ड रहिए, क्योंकि कर्म जरूरी है। आप निरंतर कर्म करते रहिए खुद की ग्रोथ के लिए, क्योंकि जो आपका है वो आपका ही है, वो कहीं नहीं जा सकता। और डिवाइन ने जो कुछ आपको दिया है उसे हमेशा ध्यान में रखना है कि आप अपने ट्विन के साथ 5D में कनेक्ट है। 3D में चाहे जो भी सिचुएशन है उस पर ध्यान नहीं देना है। अपने विचार, अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखना है और सकारात्मक भाव में रहते हुए ही इस जर्नी में आगे बढ़ना है। हमेशा डिवाइन को इस बात के लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए कि आपने मुझे ये जर्नी दी। मैं आप पर विश्वास करती हूँ, मैं खुद पर विश्वास करती हूँ, मैं इस जर्नी पर विश्वास करती हूँ। यकीन मानिए, डिवाइन ऐसे ऐसे समाधान आपके जीवन में लाएंगे कि सारी परिस्थिति आपके अनुकूल हो जाएंगे और जो बातें आपके जीवन में कठिन थी, नकारात्मक थी, वो भी बन पड़ेंगी।
यानी कि सब कुछ आपके लिए अनुकूल हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है फेथ रखना, क्योंकि ये विश्वास की ही जर्नी है। 5th पॉइंट है एटीट्यूड। एटीट्यूड आपकी जर्नी में बहुत मायने रखती है। जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में होते हैं ना, हताश, निराश, दुखी, परेशान, लो वाइब्रेशन में, हर इंसान आपको ट्रिगर करने के लिए आ जाता है, आपको दबाता है। आपको ये लगता है कि इतने सारे लोग मेरे विरोध में खड़े हैं, मुझे समझने वाला कोई नहीं, लेकिन इसके कारण आप ही हैं, क्योंकि आपने अपने आप को ऐसा बनाया है। लो वाइब्रेशन से ऊपर उठिए, हाई वाइब्रेशन में आइए, अपने एटीट्यूड को देखिए कि आखिर आप है क्या। आप एक शेरनी की तरह दहाड़ मारना चाहते हैं? आप एक क्वीन की तरह दिखना चाहते हैं? जैसा नजरिया आपका, दुनिया आपको उसी चश्मे में देखेगी। जो कुछ आप अपने आप को सोच रहे हैं, जैसा आपने अपने आप को बनाया है, जैसे विचार आपके खुद के लिए है, वही दुनिया आपको देखती है, वैसा ही देखती है। तो अगर आपने अपने आप को नकारा, निकम्मा, दुखी, परेशान इस तरह से बनाया है, कमजोर, तो आपको वही मिलेगा। यानी कि सामने से वही भावनाएं मिलेंगी। लोग इसी तरह आपको ट्रिगर पे ट्रिगर करते रहेंगे, सोल शॉक देते रहेंगे, ताड़नाएं मिलती रहेंगी। इसके लिए जरूरी है अपने एटीट्यूड को देखना। यानी कि अगर आप अपने आप को पावर में देखते हैं, अपने आप को एक क्वीन की तरह देखते हैं, तो ये एक उपलब्धि है, एक पदवी है आपकी कि आपने खुद को उस स्तर पर पहुंचाया है। आप खुद को वैसा मानते हैं तो दुनिया भी आपको वैसा ही मानेगी। याद रखिए प्रियो, जैसा आपका दृष्टिकोण होता है, जैसा आपका नजरिया होता है खुद के लिए, वही दूसरों का होता है आपके लिए। यही ऑरा कहलाती है कि हम कहते हैं ना कि एक इंसान की ऑरा इतनी ज़्यादा इनहेंस है कि जब वो किसी स्थान पर आता है तो सबकी नज़रें उस पर लग जाती है। उसकी पावर दिखती है, उसका तेज दिखता है। वो इसलिए क्योंकि वो उसका एटीट्यूड है। उसने खुद को वैसा समझा है, खुद को वैसा बनाया है और वो खुद को वैसा मानता है। ये कोई ईगो नहीं है, ये आपकी ताकत है, ये आपका पावर है। मैंने खुद अपने जीवन में इसे अनुभव किया है, इसलिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अपना दृष्टिकोण बदलिए। दुखी, परेशान, कमज़ोर स्थिति से बाहर आइए और अपने आप को एक शेरनी की तरह देखिए, एक क्वीन की तरह देखिए कि आप कितने पावरफुल है, और तब लोग आपको उसी दृष्टि से देखेंगे। 6 पॉइंट है रिमूव योर पेन। अपने सारे दर्द, सारी तकलीफ़ें, उसे रिमूव करिए। अपने अंदर एक बदलाव लाइए। यानी कि जो आपका पास्ट बिलीफ है, पास्ट में आपको जहाँ जहाँ पर दर्द हुआ, कहाँ कहाँ पर आपको अस्वीकार किया गया, आपके साथ विश्वासघात हुआ, आपके साथ शोषण हुआ, या जो भी, वो सारे दर्द जो आपके अंदर है उसे बाहर फेंकना है। यानी कि उसे रिलीज करना है, क्योंकि जब तक वो है आपके अंदर, आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर, तब तक कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी, या कहें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी काम नहीं करेगा। यानी कि वो कचरा जो आपके अंदर है उसे बाहर करिए। तो इसके लिए क्या करना है? खुद को खुश रखें, अपने आप को हीलिंग दे, हाई वाइब्रेशन में रहे, ध्यान, मेडिटेशन, प्रेयर, जो बातें आपको अच्छी लगती है, जिस तरह भी आप डिवाइन से कनेक्ट होना चाहते हैं, आप उनसे कनेक्ट होएं। क्षमाहीनता की भावना कभी भी अपने अंदर न रखें।
रोष या गुस्सा, क्रोध या नाराजगी अपने अंदर न रखें, क्योंकि यही सबसे बड़े ब्लॉकेजेस हैं जो आपको जर्नी में स्टक करते हैं। जब आप आग में जलते रहते हैं तो कैसे करके आप खुद को हील कर पाएंगे, कैसे करके आप अपनी एनर्जी को चेंज कर पाएंगे, कैसे करके आप इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे। ज़रूरी है अपने वो सारे दर्द जिन्होंने आपको तकलीफ दी वहाँ से बाहर आएं, और इसके लिए फॉरगिवनेस में आना है, माफ़ करना है ट्विन को या दुनिया का कोई भी इंसान। इसके बाद ही अपनी ओर ध्यान देना है, खुद की ओर मुड़ना है और खुद पर काम करना है, क्योंकि ये वो तरीका है जिसके द्वारा आप अपने आप को शांत कर रहे हैं, अपने आप को मुक्त कर रहे हैं उन भावनाओं से। तो जब आप ऐसा करते हैं तो ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप पर काम करता है। आप पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। तो इस प्रकार ज़रूरी है कि अपने पेन को रिमूव करें। 7वां पॉइंट है चेंज योर लाइफ। आपकी ज़िंदगी कैसे बदलेगी? जब आपकी चेतना बदलेगी, जब आपके विचार बदलेंगे। और यहाँ पर जब आप खुद को हील कर लेते हैं, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, अपनी ओर मुड़ते हैं, तो खुद की ग्रोथ पर काम करने लगते हैं। अगर डीएम को अलग रख दिया जाए तो ज़िंदगी में ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जिसे आप पाना चाहते हैं? सक्सेस, प्रोग्रेस, अबंडेंस, मनी, लग्जरी लाइफ, ये सब कुछ एक इंसान की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, क्योंकि डिवाइन सब कुछ आपको देना चाहते हैं, आप उसे डिज़र्व करते हैं, लेकिन अपने आप को उस योग्य बनाना है। और ये कब होगा? जब आप अपनी एनर्जी चेंज करेंगे, जब आप अपनी डीएफ एनर्जी को जो डिस्टॉर्टेड है हील करेंगे और डीएफ एनर्जी को एक्टिवेट करेंगे, अपने कॉन्फिडेंस को लाएंगे, रिस्क टेकर बनेंगे, तब जाकर आप अपने आप को एक अलग रूप में देख पाएंगे। तो इससे आपकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। अब इसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार वो सारी तरकीबें हैं जिसमें अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, राइटिंग और ग्रैटिट्यूड, ये सब कुछ शामिल है कि किस तरह से आप अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं। और आपको तो इतना ज़्यादा ज्ञान दिया गया है कि फुल मून, न्यू मून, पोर्टल में आप इन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। जो कोई और नहीं जानता वो आप जानते हैं, तो इसका लाभ उठाइए, उन चीज़ों का अपने जीवन में असर देखिए कि ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। अगर आप अपने कैरियर में आगे बढ़ते हैं, अपना एक मुकाम बनाते हैं, अपनी एक पहचान बनाते हैं, तो लोगों के बीच आप किस तरह से दिखाई देंगे? लोग जो आप पर उंगली उठाते थे वही लोग आपकी तारीफ करेंगे। ट्विन जो आपसे मुंह मोड़ कर गया था वो आपकी ओर देखेगा कि किस तरह आपने खुद को बनाया है, किस तरह आप चेंज हो गए हैं। जिस प्रकार मैं हमेशा ये कहती हूँ कि वो आपकी वीकनेस में भागता है लेकिन आपके स्ट्रेंथ को देखकर वापस आता है। तो अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, खुद पर काम करिए। सिर्फ डीएम के पीछे रोते हुए, भागते हुए, ओवर थिंकिंग में फंसे रहना, ये पूरी तरह से एक टाइम वेस्ट है। याद रखिए, टाइम बहुत लिमिटेड है। जब हम अपनी ज़िंदगी में काम करना शुरू करते हैं तो हमको लगता है कि समय बहुत कम है, हमें कितना काम करना है। तो इस तरह से समय को मत गंवाइए, समय का प्रयोग करिए, एनर्जी एनर्जी को सही दिशा दीजिए, तब जाकर आप देखिए कि आपकी ज़िंदगी क्या बन जाती है। वही लोग जो आपको निकम्मा और नाकारा ठहराते थे, वही लोग आपको देखकर हैरत में पड़ जाएंगे, वही लोग आपकी तारीफ करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो प्रियो, ये है 7 मेजर पॉइंट जो बताती है कि किस तरह आप अपनी एनर्जी को चेंज करते हैं। एक डिस्टॉर्टेड एनर्जी
जो हील हो जाती है। और डीएम एनर्जी जब एक्टिवेट होती है, जब आप फुल कॉन्फिडेंस में आते हैं, तो आप पूरी तरह से डीएम की तरह नज़र आते हैं। और जब आप डीएम की तरह नज़र आएंगे तो आपके डीएम का रुख आपकी ओर ही होगा। तो इस बातों पर चिंतन करिए, विचार करिए, इसे अपने जीवन में लागू करिए। जीवन बदल जाएगा, क्योंकि आप सारी खुशियों को डिज़र्व करते हैं। ज़रूरत है अपने आप को बदलने की, अपनी एनर्जी चेंज करने की। तो प्रियो, होप सो ये सारी बातें आपको हेल्प करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हुई।